नमस्ते साथियों। हमने आपके साथ काफ़ी बातें की और एक सेशन था जिसकी मैंने अभी तक आपको मिनट्स नहीं भेजे थे, रिकॉर्डिंग नहीं भेजी थी। तो दोस्तों, ये टॉपिक मैंने जानबूझ के लेट किया क्योंकि मैं चाहता था कि आपको कुछ खुद भी कंटेम्पलेट करने का मौका मिले। तो आज मैं आपको फिर से वही चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ जो हमने डिस्कस की थी कि हमें खुद का ख्याल कैसे रखना है। तो दोस्तों, जब हमने किया था तो हमने ग्रुप डिस्कशन किया तो काफ़ी बातें निकली कि हमें अपने हेल्थ का ख्याल रखना है क्योंकि एक अच्छे हेल्दी शरीर में ही अच्छा दिमाग रहता है। हमें डिसिप्लिन से अपना ज़िंदगी जीना चाहिए। अपनी लाइफ स्टाइल में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि हमारी एनर्जी कम हो। हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करनी चाहिए। हमें चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। हमें अच्छे से सुनने की आदत डालनी चाहिए। हमें अपने जीवन के जो पुराने इंसिडेंट्स हैं उन पे सोचना चाहिए। उनसे जो अच्छी चीज़ें निकल सकती हैं वो मैसेज अपने पास रखना चाहिए, और जो चीज़ नेगेटिव है जो हमारी एनर्जी को चूस लेता है, ऐसे इंसिडेंट्स को भूल जाना चाहिए। और हमें अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, ये भी आप लोगों ने कहा था कि हम भारत देश के वासी हैं। हम लोगों का अब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कल्चर है, लेकिन हम सब लोग ये जानते हैं कि हम सबको मिल के ही ज़िंदगी जीनी है, इसीलिए एक दूसरे की हेल्प करनी है। ये भी आपने बताया था। आपने ये भी बताया था कि हम आजकल यूट्यूब, फेसबुक, बाकी कई चीज़ें ऐसी हैं, कई सोर्सेज ऐसे हैं जहाँ से हम जो भी पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में वीडियो या जानकारी मिल जाती है। और कम्युनिकेशन स्किल, जैसा आपने पहले कहा था, उसको अच्छा करना है। सॉरी, डबल लिख गया यहाँ पे। और हमें काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ आए थे कि जो आपने बोला था कि अगर प्रोडक्टिव रहना है तो हमें अपने ब्रांच स्टाफ को खाना खिला के फील्ड में भेजना है। तो कई आपने सजेशन दिए। और फिर आपको याद होगा कि जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी जो निकल के भी आई थी आप लोगों के, लेकिन मैंने उसको एक फ्रेमवर्क में डाला था कि यदि हमें अच्छा प्रोडक्टिव होना है, खुश रहना है, मन और बुद्धि को, शरीर को अच्छा यूज़ में लाना है, तो हमें खुश रहना चाहिए, हमें रिलैक्स होना चाहिए और हमें एक्टिव होना चाहिए। मतलब हमारा माइंड रिलैक्स है लेकिन अलर्ट है, और साथ में हमें खुशी भी मिल रही है। ये वो 3 चीज़ें दोस्तों जब ये होती हैं तो हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों कि हम ऐसा कब होते हैं। तो दोस्तों, जब हम रिलैक्स होते हैं तभी हमारे दिमाग में क्रिएटिविटी आती है, नए नए तरीके के आइडियाज़ आते हैं, समस्या को सुलझाने के 10 तरीके मिलते हैं। हमने डिस्कस किया था कि कई बार ऐसा होता है कि हीरो परेशान होता है मूवी में, हाथ थक के समुद्र के किनारे या पहाड़ पर घूमने जाता है या मंदिर में दर्शन करता है और अचानक से उसको एक आइडिया आ जाता है। या हमने खुद भी देखा है कि कभी हम कुछ चीज़ भूल जाते हैं और ढूंढते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और अचानक से जैसे ही हम बिस्तर पर लेटते हैं सब कुछ भूल के हमें याद आ जाता है कि चीज़ कहाँ रखी है। तो दोस्तों, इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारा दिमाग शांत हो, मन ठंडा हो, क्योंकि फील्ड में आने वाले चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए हमको नए नए आइडियाज़ या नई नई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। और वो नए आइडियाज़ और स्ट्रेटजी तभी आएंगे जब हमारा दिमाग ठंडा होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था कि यदि आपको दिमाग को फैलाना है, रिलैक्स करना है, तो कोई ऐसी चीज़ देखिए जिसके कंपैरिजन में हम कुछ नहीं हैं। आप मोबाइल देखते हैं, मोबाइल छोटा सा है, हम इतने बड़े हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत बड़े हैं, है ना। और लेकिन हम उसमें रिलैक्स नहीं होते क्योंकि बड़ों की जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी होती है। तो आप पहाड़ के सामने खड़े हो जाइए, आप समुद्र के सामने खड़े हो जाइए, नदी के सामने खड़े हो जाइए, अचानक से हमको लगने लगता है, या शाम को तारे देखने लगिए, या सूर्य उदय देखिए, या सूर्यास्त देखिए, तो हमें अचानक से लगने लगता है कि हमारी क्या हस्ती है। हो सकता है कि हमारे जो जितना दिमाग हम देख सकते हैं वहाँ को उसको ऐसा महसूस ना होता हो, लेकिन आप यकीन मानिए हमारा दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हमें पता नहीं है उसको मैसेज मिल जाता है कि हमारी कोई हस्ती नहीं है, और वहाँ से शांति का उदय होता है, वहाँ से आराम का उदय होता है, और हमारे दिमाग की सोचने की शक्ति बढ़ जाती है दोस्तों। फिर हमने डिस्कस किया था कि हम एक्टिव कब होते हैं दोस्तों। आपने कई चीज़ें बताई कि हम ऐसे एक्टिव होते हैं, वैसे एक्टिव होते हैं, लेकिन जो मूल मुद्दा जो हमने निकाला था वो ये निकाला था कि हम एक्टिव तब होते हैं जब कोई चीज़ हमारे मतलब की होती है। मैंने डिस्कस किया था दोस्तों, यदि ट्रेन में कोई आपको दारू पीने वाला बंदा मिलता है तो आप उसको 1 मिनट समझाते हो और फिर भूल जाते हो। आपके दोस्त को जो दारू पीता है, ड्रिंक करता है, उसकी गंदी हैबिट है, आप उसको 1-2 महीने समझाते हो फिर रुक जाते हो।
उस पर ध्यान नहीं देते। आपके चाचा का लड़का है, उसको समझाओगे, थोड़ा ध्यान दोगे, थोड़ा उसकी आदतों को देखोगे, उसके परिवार की सिचुएशन को देखोगे और 3, 4, 5, 6, 1-2 साल तक समझाओगे। यदि आपका बेटा दारू पीता है तो आप सब कुछ बहुत अलर्ट दिमाग से देखोगे कि क्या हो गया, कहाँ ऐसा गलती हो गई, क्या हो गया इसकी ज़िंदगी में। आप सब पहलू देखोगे और अलर्ट रहोगे, और हो सकता है कि आप उसको ठीक करने के लिए 5-10 साल भी लगा दो, 15-20 साल भी लगा दो। और यदि हम खुद ही दारू पीते हैं तो हम हमेशा अलर्ट रहते हैं कि कैसे छूटे, लेकिन छूटती नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन अलर्टनेस रहती है कि हमें इस चीज़ से, ये हमारा दुश्मन है, हमें चीज़ से पीछा छुड़ाना है। तो हमें यदि अलर्ट रहना है दोस्तों, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा मतलब क्या है। और तब हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि हम खाली लोन ऑफिसर नहीं हैं जो सिर्फ पैसा देना, पैसा लेने का काम करता है। हम देश बना रहे हैं, हम समाज का निर्माण कर रहे हैं। और जैसे ही हमको दोस्तों इस बात का एहसास हो जाता है, हम समझ जाते हैं कि जो हमारा काम है वो समाज का निर्माण करता है, वो देश का निर्माण करता है, तो हम उस मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति के जैसे हो जाते हैं जो मूर्ति बनाने से उसको पैसा तो मिलता है। अच्छा, मैं कहानी फिर से याद दिलाता हूँ। 3 लोग मूर्ति बना रहे थे, तीनों लोग काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। तो एक दिन सेठ ने सोचा कि मैं 3 लोग मूर्ति बनाते हैं, मैं इनसे पूछूं ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मुझे समझ में आया कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है। तो वो गया और पहले मूर्ति बनाने वाले से पूछता, भैया क्या कर रहे हो? तो मूर्ति बनाने वाला बोलता है, दिखता नहीं है। वो सेठ जी को पहचानता नहीं था ना, इसलिए वो बोला सेठ जी से कि दिखता नहीं है, पत्थर तोड़ रहा हूं, इतनी गर्मी और परेशान हो रहा हूं मैं। और बहुत ही झल्ला के था, बहुत ही निगेटिव माइंडसेट था उसका। दूसरे आदमी से पूछा, भैया क्या कर रहे हो? दूसरा आदमी भी सेठ जी को नहीं जानता था। वो बोला कि सेठ जी अपना काम कर रहा हूँ, क्या करूँ, घर चलाना है, 20 बच्चों का ख्याल रखना है। वो न्यूट्रल था, उसके आंखों में चमक नहीं थी, वो खुश नहीं था। और एक तीसरा मूर्ति बनाने वाला था जो बुढ़ा था, वह बैठा हुआ था, बहुत प्यार से मूर्ति बना रहा था, एक एक एंगल को देख रहा था, एक एक चीज की परख कर रहा था, सोच रहा था, समझ रहा था, और बिल्कुल उसकी आंखों में चमक थी, एक खुशी थी। राजा ने उससे पूछा, भैया तुम क्या कर रहे हो? तो वो बूढ़ा आदमी बोला, भैया मैं एक भगवान की मूर्ति बना रहा हूँ, और ये भगवान किसी मंदिर में बैठेंगे और काफ़ी लाखों भक्तों को शांति देंगे, उनके जीवन को परिवर्तन करने के लिए सीख का एक मार्ग बनेंगे, और मैं इसका निमित्त बना हूँ, मुझे इस काम के लिए चुना गया है, और मैं इस खुशी के लिए इतना थैंकफुल हूँ अपने सेठ जी के लिए कि मैं क्या बताऊं। सेठ जी का इतना सुनना ही था कि उनका दिल पिघल गया। उनको समझ में आया कि काम सब करते हैं, लेकिन किस भाव से करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि काम कितनी खूबसूरती से किया जाता है। लकड़ी की कुर्सी सब बनाते हैं, लेकिन जो एक एक कोने में एकदम सफाई का काम करते हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और बनाने वाले को भी मज़ा आता है। तो दोस्तों फिर से याद दिलाता हूँ, हम रिलैक्स तब होते हैं जब हम अपनी से बड़ी चीज़ों को देखते हैं, और हम प्रकृति के सामने अपनी छोटेपन का एहसास हमें होता है कि हमारी क्या हस्ती है, हम इतना क्यों चिंता कर रहे हैं। तब हम थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। और हम अलर्ट कब होते हैं? जब हमें मतलब होता है। हमें मतलब कब होता है? जब हमें पता होता है कि जो काम हम कर रहे हैं उससे समाज का और देश का निर्माण होगा। और दोस्तों हम लोग हैप्पी कब होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि आज का रिसर्च से साबित हो चुका है कि हम हैप्पीनेस को ढूंढेंगे तो सैडनेस के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। हमारे ढूंढने से हम खुश नहीं होते दोस्तों। हमने सबने देखा है, हम खुश होने के लिए मूवी जाते हैं, खाना खाते हैं होटल्स में, दोस्त बनाते हैं, रिलेशनशिप्स बनाते हैं, लेकिन उन सब की जो खुशी हमें मिलती है दोस्तों, उसमें एक दुख का बीज भी होता है। अच्छा खाने के बाद 1 घंटे 2 घंटे अच्छा लगता है, लेकिन उससे सेहत भी खराब हो जाती है। कभी कभी बार बार वो खाने का मन करता है, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो अभी हमें दुख होता है। जिन दोस्तों से हम बात करते हैं उन दोस्तों की कुछ नेगेटिव बातें सुन के, या उन्होंने हमें कुछ कह दिया, तो उससे हमारा दिमाग भी खराब होता है। पैसा कमा लिया, पैसा कमाने से लेकिन रिश्ते टूट गए, उससे भी दिक्कत होती है। तो दोस्तों जो मैंने आपको मैसेज दिया था वो ये दिया था कि एक खुश दिमाग वो होता है जिसको भगवान खुशी का वरदान देता है। और भगवान खुशी का वरदान तब देता है जब हम अपने दोनों हाथों से, ये जो 2 हाथ हमें भगवान ने एक्स्ट्रा दिए हैं जो हर जानवर को नहीं दिए हैं, जब उन 2 हाथों से प्रकृति का कोई काम करते हैं, भगवान का कोई काम करते हैं, और स्वार्थ रहित भावना से किसी की हेल्प करते हैं और थोड़ा पसीना बहाते हैं,
तो हमारे शरीर में एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं सीरोटोनिन, और वो हार्मोन हमें वरदान की तरह निकलता है दोस्तों। गोली खा के भी ले सकते हैं लेकिन उससे कई साइड इफेक्ट भी हैं, लेकिन जब ये भगवान देता है, हमारा दिमाग देता है सीरोटोनिन का वरदान, जब हम मेहनत करते हैं स्वार्थ रहित तरीके से, जब हम मेहनत करते हैं अपने हाथों से, जब हम नेचर को अपनी मेहनत का गिफ्ट देते हैं, तब नेचर हमें हैप्पी माइंड का गिफ्ट देता है दोस्तों। तो वही हम याद कर लें कि यदि हमें प्रोडक्टिव होना है तो हमें एक रिलैक्स माइंड, एक हैप्पी माइंड और एक एक्टिव माइंड चाहिए। रिलैक्स माइंड तब मिलेगा जब हम थोड़ा सा बड़ी चीज़ों को देखेंगे, थोड़ा नेचर में घूमेंगे, थोड़ा सनसेट, सनराइज, माउंटेन, रिवर, ये सब देखेंगे, तब हमें पता चलता है कि हम कितने छोटे हैं, हम क्यों इतनी चिंता करते हैं, हम भगवान हैं क्या। तब पता नहीं होता है दोस्तों, कुछ ना कुछ आपने देखा होगा, एक रिलैक्स की फील आती है और सो रिलैक्सेशन में आइडिया आते हैं। एक्टिव माइंड तब होता है जब हमें पता होता है कि जो काम हम कर रहे हैं उससे हमें मतलब है, उसका एक उद्देश्य है। ये कोई फालतू का सिर्फ पैसा देना, पैसा लेने का काम नहीं है, ये उद्देश्य है देश को बनाने का, समाज को बनाने का। और हैप्पी होने का भाई हमें वरदान मिलता है। हम हैप्पीनेस ढूंढ नहीं सकते, हमें हैप्पीनेस का वरदान मिलता है। और वरदान तब मिलता है जब हम भगवान का काम करते हैं, जब हम नेचर के लिए कुछ अच्छा करते हैं, जब हम अपने साथी संबंधियों, दोस्तों, मोहल्ले वालों, गांव वालों की हेल्प करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। उसमें कोई उद्देश्य नहीं होता है, सिर्फ उद्देश्य होता है प्रेम का, हमें अच्छा लगता है वो करना। और जब हम अपने दोनों हाथों से वो काम करते हैं और पसीना बहाते हैं, तभी दोस्तों हम खुश होते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये सब बातें हमने की थी कि अपना ख्याल कैसे रखना है। बाकी तो आप जानते हो कि समय पे खाना, समय पे सोना, अपनी सांसों पे ध्यान देना, जब भी गुस्सा आए तो अपनी सांसें देखना, ये सब चीज़ें तो आपको प्रैक्टिकल ट्रिक पता है। लेकिन ये सब ट्रिक दोस्तों यहीं से निकलती है। वो सब ट्रिक हमें इसी फ्रेमवर्क में हेल्प करती है। हम खाना खाएंगे, हमारे शरीर में एनर्जी की कमी नहीं होगी तो हमारा रिलैक्स रहेगा दिमाग। हम सांसों पे ध्यान देंगे तो एक्टिव होगा क्योंकि अलर्ट होगा, हम आसपास की चीज़ों को गौर से देख पाएंगे। और दोस्तों जब हम दोस्तों से बातें करेंगे, उनकी परेशानियों को सुनेंगे, अपनी परेशानियों की चिंता नहीं करेंगे तो हैप्पी माइंड हो जाता है। तो दोस्तों वही बात, रिलैक्स माइंड, एक्टिव माइंड, हैप्पी माइंड। अपने दीवार पे बना लीजिए, 3 चीज़ें लिख लीजिए और आप इन 3 चीज़ों को देखते रहेंगे और मेरी इस बात को याद करते रहेंगे तो आपको और आइडियाज़ आएंगे और उस आइडियाज़ को सोच के आप अपनी लिस्ट बनाइएगा। अब दोस्तों जाते जाते 2-3 बातें। आप में से कुछ ने कहा था कि यदि मान लीजिए कि हम सब अच्छा काम करते हैं, क्लाइंट से अच्छे से बात करते हैं, अपने कलीग्स से अच्छे से बात करते हैं, तब भी रिजल्ट्स हमारे अच्छे नहीं आए तो हम क्या करेंगे। तब दोस्तों मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि प्रकृति का नियम है कि अच्छा सही आम बोगे तो आम निकलेगा, नीम बोगे तो नीम निकलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं, आप सब जानते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि केले के पेड़ से संतरा निकल आए या नीम के पेड़ में गुलाब जामुन लग जाए। हम सब जानते हैं जो बोते हैं वही निकलता है। लेकिन दोस्तों हमें समझ में नहीं आता है क्योंकि हम जो चीज़ें देखते हैं कि गंदे आदमी के पास पैसा है तो हम 10-15 साल की चीज़ें देखते हैं। हम 10-15 भी नहीं देखते, हम 1-2 साल ऊपर नीचे देखते हैं। लेकिन यदि आप थोड़ा लंबा सोचो तो हो सकता है आपको जो कहानी मैंने सुनाई थी उससे आपको सीख मिल जाए कि अंत में सब बुरा होता है, बुरा करने का काम, और अच्छा करने का काम अच्छा होता है। विवेकानंद जी ने कहा था गुड गुड बैड बैड एंड नो वन एस्केप्स दिस लॉ। तो एक कहानी में फिर से याद दिलाता हूँ। एक बार एक चोर चोरी करके भाग रहा था, उसको रास्ते में एक गाय दिखी जो दलदल में फंसी हुई थी। उसने उस गाय की हेल्प नहीं की, आगे गया और उसको सोने के सिक्के मिल गए। और कुछ लोग वहाँ देख रहे थे कि उसे सोने के सिक्के मिल गए और एक साधु निकला, उसने गाय की हेल्प की, थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन उसका पैर किसी एक गड्ढे में फंस गया और पैर टूट गया। जो लोग देख रहे थे उन्होंने सोचा कि साधु ने तो अच्छा काम किया है, इसके साथ क्यों बुरा हुआ, और चोर ने तो गंदा काम किया, उसके साथ क्यों अच्छा हुआ। वो गए एक साधु के पास, एक बड़े आदमी थे, एक अच्छे सिद्ध पुरुष थे उनके गांव में। उनसे पूछा ऐसा क्यों हुआ। तो सिद्ध पुरुष ने अपनी आंखें बंद की, पास्ट को, फ्यूचर को देखा और सबको बताया कि इस चोर के कुछ अच्छे पुण्य थे। उस अच्छे पुण्य की वजह से इस चोर को आज राजा बनना था, लेकिन इसके भाव खराब थे, इसकी आदतें खराब थीं, तो आज वो राजा बनने की जगह सिर्फ उसको थोड़ा सा सोने का सिक्का मिला है। और इस साधु के कुछ पाप थे जो उसके कर्मों में पड़े हुए थे, जिसकी वजह से आज इसको फांसी लगने वाली थी। लेकिन क्योंकि इसने गाय की मदद की, इसकी आदतें अच्छी हैं, इसके नियम अच्छे हैं, तो आज इसका दंड कम होके सिर्फ पैर टूटना रह गया।
तो दोस्तों कहने का मतलब अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। क्लाइंट से अच्छे से बात करोगे, लोन ऑफिसर से अच्छे से बात करोगे, तो हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म में शायद अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिले, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, अच्छा करोगे तो अच्छा हमेशा मिलेगा। फिर दोस्तों किसी ने मुझसे कहा कि हम ये सब सुनते रहते हैं अच्छी अच्छी बातें, से हमें क्या फ़ायदा है। तब मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि एक चोर जिसने मंदिर में एक कुछ अच्छा, उसके कान में कोई अच्छी बात पड़ गई थी, उससे उसको कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके कान में चली गई थी, उसको कैसे फ़ायदा हुआ था। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों वो कहानी। एक बार एक चोर था, 3-4 चोर थे, उन्होंने डिसाइड किया आपस में कि हम मंदिर में चोरी करेंगे। तो किसी ने उनसे बोल दिया कि मंदिर में जब चोरी करना तो वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हैं पंडित जी, यदि तो दिमाग में पड़ गई तो हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए और तुम लोग सब पूजा पाठ में लग जाओ। चोर बोले हट, ऐसा थोड़ी होता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि कान में रुई डाल के चोरी करेंगे कि उन्हें कुछ सुनाई ना दे अच्छी बातें। जब वो चोरी कर रहे थे तो एक चोर के कान में खुजली मची, तो उसने रुई निकाली। जब उसने रुई निकाली तो उसके कान में एक बात चली गई। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या बात गई। फिर ये लोग चोरी करके ये लोग दूसरे मंदिर में गए, और जब मंदिर में गए तीनों लोग अपना अपना हिस्सा बांटने लगे। तभी पीछे से किसी एक आदमी ने उन्हें आवाज़ दी, मूर्ति के पीछे छुप के, शिव जी की मूर्ति के पीछे छुप के आवाज़ दी तीनों लोगों को, 3-4 चोर जो भी थे, कि देखो मैं भगवान बोल रहा हूँ और तुमने जितनी चोरी की है मेरे मंदिर में छोड़ जाओ, वरना मैं तुम सबका विनाश कर दूंगा। तभी वो चोर जिसके कान में खुजली हुई थी उसने याद किया कि उसको एक लाइन सुनाई दी थी कि भगवान की छाया नहीं होती है, परछाई नहीं होती है, और उसने देखा कि मूर्ति के पीछे एक परछाई खड़ी है। तो समझ गया कि ये झूठ है, जिसकी आवाज़ आ रही है भगवान नहीं है, कोई और है। चोर पीछे से गया और जो उसे उल्लू बना रहे थे उसको वहाँ से भगाया। तब उन चोरों को एहसास हुआ कि एक लाइन अच्छी सुनने से आज उन्हें कितना फ़ायदा हो गया। तो यदि वो पूरी बात सुन लेते तो कितना फ़ायदा होता। तो दोस्तों अच्छी बातें, अच्छे डिस्कशन, अच्छे कन्वर्सेशन, सत्संग करते रहो। कई बार दिमाग में वो बीच चले जाते हैं और मौका बनने पे हमारे काम आ जाते हैं। फिर किसी ने मुझसे कहा कि ये सब कैसे याद रखेंगे, इतनी सब बातें हमने की हैं तो हम कैसे याद रखेंगे। तो अपन ने डिस्कस किया था कि हमने क्या बातें की है दोस्तों। हमने वही बातें तो की हैं जो हम बचपन में पढ़ाई गई थी। मीठा बोलो, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, है ना, याद कीजिए। तो हम सब लोगों ने जो बातें की बहुत ही बेसिक फंडामेंटल बच्चों वाली बातें की, कि खुश रहना है, सामने वाले से मीठा बोलना है, मेहनत करनी है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे से बिना ईगो के बात करनी है। यही सब बातें तो की हैं दोस्तों। इसमें याद क्या रखना है, जब भी आपको लगे कि कुछ भूल गए हो तो सड़क किनारे या घर में या क्लाइंट के पास किसी बच्चे की शक्ल देखना, आपको वो सब याद आ जाएगा जो मैंने कहा है दोस्तों। बच्चे की उस हंसी में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। फिर दोस्तों किसी ने कहा कि हम तो अकेले हैं, अब हमारी इन सब मुसीबत में कौन हेल्प करेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम सब भगवान की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। इस फैक्ट्री में हम जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उतना हमें प्रमोशन मिलेगा। हम जितने लोगों की चिंता करेंगे उतने लोगों का बल हमें मिलेगा दोस्तों। तो आप परेशान नहीं होइए, आप बस प्रेम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करने का भाव बनाइए। आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी हेल्थ, आपका दिमाग, आपके रिलेशनशिप, आपके पैसे संबंधी समस्याएं सब सॉल्व धीरे धीरे होती जाएंगी। बस आपको वो उद्देश्य अपने दिमाग में रखना है कि हमें भगवान का काम करना है। और भगवान का काम क्या है? भगवान के बनाए हुए जितने जीव जंतु पेड़ पौधे हैं इन सब का ख्याल रखना है। बस एक चीज़ हमें याद रखना है, बस कि हम यहाँ पे भगवान की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और इस फैक्ट्री में हमें भगवान के बनाए हुए सब चीज़ों का, इस पृथ्वी का, जीव का, जंतु का, पेड़ का, पौधों का, सबका ख्याल रखना है। और फिर हमें शक्ति ही शक्ति मिलेगी दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आप सब लोगों ने मुझे समय दिया। आपका कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, आप अपने हेड ऑफिस को बता सकते हैं और यदि ज़रूरत होगी तो वो मुझे आपसे बात करने के लिए दोबारा बुला लेंगे। तो भगवान आपका भला करे, हम सबका भला करे। प्रार्थना करते रहिए। दुनिया में जो लोग भी परेशान हैं कोविड की वजह से, या हमेशा हर समय कोई ना कोई दुनिया में परेशान रहता है दोस्तों। तो सुबह शाम स्वयं के लिए, फैमिली के लिए
प्रार्थना तो हम कहते ही हैं। इस दुनिया के जितने जीव जंतु हैं, सर्वे भवंति सुखना सर्वे भवंतु निरामया, प्रार्थना करते रहिए दोस्तों, प्रार्थना बहुत शक्ति होती है। ऑल द बेस्ट।